गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं देव मीना और स्वागत करता हूं आज के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो टॉपिक है अंशों का हरण। ठीक है, कंपनी अकाउंटिंग में हम इस टॉपिक को पहले भी पढ़ रहे थे। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हम पढ़ चुके थे और आज अंशों का हरण थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और इसकी एंट्रीज किस प्रकार से करते हैं कंपनी अकाउंटिंग में वह देखेंगे आज, और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे और उदाहरण भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अंशों का हरण क्या होता है कि मान लो किसी भी कंपनी के द्वारा किसी शेयर होल्डर को शेयर इश्यू किए गए थे और किसी कारणवश वह शेयर होल्डर अपनी कुछ किस्तें जमा नहीं करवा पाया। क्योंकि कंपनी क्या करती है, जब शेयर इश्यू करती है तो शेयर्स के जो कैपिटल अमाउंट होता है पर यूनिट पर शेयर, उस कैपिटल अमाउंट को वो टुकड़ों में वसूल करती है, यानी किस्तों में वसूल करती है। और उस किस्त को जनरली हमने क्या नाम दे रखा है कंपनी ने, जैसे पहली किस्त है उसको शेयर एप्लीकेशन बोला जाता है, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट और जो बचती है शेयर कॉल्स। शेयर कॉल्स में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि शेयर्स का जो अमाउंट होता है उस अमाउंट को कंपनी किस्तों पर वसूल करती है। ठीक है, अब कोई शेयर होल्डर है जिसको शेयर अलॉट किए गए थे, लेकिन वो कुछ अमाउंट तो उसने शेयर का चुका दिया है, लेकिन कुछ अमाउंट वह नहीं चुका पाया। तो इस कारण से कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स को जो है वह फॉरफिटेड कर लेती है, शेयर्स का हरण कर लेती है, यानी कि उसकी सदस्यता रद्द कर देती है। और सदस्यता रद्द करने के बाद शेयर होल्डरों ने उस शेयर्स पर जितना पैसा चुकाया है वो कंपनी की क्या बन जाएगी, ऐसे केस में असेट्स बन जाएगी, कंपनी की संपत्ति बन जाएगी। ठीक है, तो अब जब कंपनी इस अंशों का हरण करती है तो उसकी जर्नल एंट्रीज किस प्रकार से की जाती हैं, तो वह आज हम यहाँ समझेंगे। क्योंकि शेयर जो इशू की जाते हैं कंपनी के द्वारा वो 3 मूल्यों पर किए जाते हैं। सम मूल्य पर, यानी जितने रुपए का शेयर था उसी रेट पर यदि इशू करे। प्रीमियम पर, यानी जितने रुपए का शेयर था यदि उसके ज्यादा मूल्य पर इशू करते हैं तो वो होता है प्रीमियम। और डिस्काउंट पर, यानी जितने रुपए का शेयर था यदि उससे कम मूल्य पर इशू करते हैं तो डिस्काउंट पर। तो हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कि यदि शेयर जो है वह सम मूल्य पर इशू किया था और वैसे शेयर्स का हरण किया गया है, फॉरफिटेड किया गया है, तो हरण करने की एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण। ठीक है, कि यदि शेयर सम मूल्य पर निर्गमित किए गए थे, ऐसे शेयर्स का कंपनी के द्वारा हरण किया जा रहा है, फॉरफिटेड किया जा रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है इसको समझ लेना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, समझ लेना, एक बार फिर बता रहा हूं। यदि कंपनी ने शेयर इशू किए थे और सम मूल्य पर इशू किए थे, ठीक है, यानी जितने रुपए का शेयर था उतने ही रुपए पर इशू किए, वो कहलाता है सम मूल्य पर इशू। यानी शेयर सम मूल्य पर इशू किए थे और ऐसे शेयर्स का हरण किया जा रहा है, फॉरफिटेड किया जा रहा है, कंपनी के द्वारा सदस्यता रद्द की जा रही है किसी व्यक्ति की। तो कंपनी जर्नल एंट्री क्या करेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब ये होता है अंशों पर मांगी गई राशि से। ठीक है, एंट्री किससे करेंगे, अंशों पर मांगी गई राशि से। ठीक है,
शेयर कैपिटल की, जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए मांगे गए, तो एंट्री किससे करेंगे? अब कोई व्यक्ति था, मान लो मिस्टर राम, जिसे 2000 अंश निर्गमित किए गए थे, उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं। इस पर मान लो कोई व्यक्ति को 2000 शेयर इश्यू किए थे, ठीक है। कितने मूल्य पर इश्यू किए थे? 10 रुपए पर शेयर पर इश्यू किए थे। मांगी गई राशि कितनी थी? 10 रुपए थी। क्लियर? 2000 शेयर फॉरफिटेड किए हैं, कंपनी ने हरण किए हैं, और 10 रुपए मांगे गए थे पर शेयर, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना लिखेंगे? 2000 शेयर इनटू कितने रुपए मांगे थे? 10 रुपए मांगे थे, यानी कि कितना लेना था इससे? 20,000 रुपए लेना था। क्लियर? यानी कि कैपिटल अकाउंट की एंट्री करते हैं अंशों पर मांगी गई राशि से, कितने रुपए आप उससे मांग रहे हो। कई बार ये होता है कि 10 रुपए का शेयर इश्यू किया, सब मूल्य पर ही किया, लेकिन फिलहाल कितना मांगा जा रहा है? 8 रुपए ही मांगे जा रहे हैं, तो फिर एंट्री करेंगे 8 रुपए से। अभी जब इश्यू कर रहे हैं तब कितने पैसे वो मांग रहे हैं? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स के साथ में। कई बार क्या होता है कि कुछ पैसा जो है रिजर्व के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है रिजर्व कैपिटल, जब कंपनी के समापन पे वो पैसा मांगा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एंट्री उसी टाइम मांगी जाती है कि कंपनी जो है कितने पैसे पर शेयर पर मांगी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने उदाहरण पे मान लिया कि 10 रुपए ही मांगे हैं, और 2000 शेयर जो है किसी मिस्टर राम को इश्यू किए थे, वो पैसा नहीं चुका पाया और उसके शेयर हरण कर लिए, शेयर फॉरफिटेड कर दिया, ठीक है। तो कैपिटल की एंट्री हो जाएगी 20,000 से 2000 10। उसके बाद लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, यहां पर वही अमाउंट लिखते हैं जो बकाया हो, जैसे शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट हो, इन दोनों की एंट्री करेंगे बकाया राशि से, ठीक है। यानी कि अलॉटमेंट का भी पैसा बचा हुआ है, तो अलॉटमेंट का कितना बचा हुआ है? कॉल का पैसा बचा हुआ है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो उसका कितना बचा हुआ है, ये बकाया राशि से करेंगे। जैसे मान लो इस उदाहरण पर 3 रुपए जो है वह एप्लीकेशन के साथ देने थे, यहां लिख देता हूं मैं, एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए देने थे, अलॉटमेंट के साथ 2 रुपए देने थे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ जो है आपको 5 रुपए देने थे, ठीक है। इस प्रकार से पैसे लेने थे 10 रुपए एप्लीकेशन के साथ, 3 रुपए अलॉटमेंट के साथ 2 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ 5 रुपए, ऐसे करके कंपनी को 10 रुपए लेंगे। अब ये मिस्टर राम ने जिसके की शेयर जो है वो रद्द किए जा रहे हैं 2000 शेयर, ये केवल एप्लीकेशन का ही पैसा चुका पाया, बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। तो बकाया राशि से इसकी एंट्री करेंगे, जैसे अलॉटमेंट का कितना पैसा बकाया है? 2000 शेयर इश्यू किए थे, इनटू अलॉटमेंट पर कितने लेने थे? 2 रुपए, तो 2000 इनटू 2000, यानी 4000 तो आपको अलॉटमेंट पे लेने थे, ये बकाया है। शेयर कॉल्स का कितना बकाया है? कॉल्स पे कितना लेना था? 5 रुपए पर शेयर, यानी 2000 शेयर थे इनटू 5 रुपए कॉल्स पे लेने थे, यानी कितने हो गए? 10,000, ठीक है। 10,000 आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स पे लेने थे, और शेयर फॉरफिटेड इसमें आएगा प्राप्त राशि, कौन सी आएगी? शेयर फॉरफिटेड में प्राप्त राशि, जो पैसा मिल चुका है इस शेयर पर उसको बोलेंगे शेयर फॉरफिटेड, क्लियर। अब 20,000 रुपए लेने थे, 4,000 रुपए वो फर्स्ट को अलॉटमेंट के नहीं दे पाया, 10,000 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दे पाया, तो बचा कितना? उसने कितने दिए? 6,000 रुपए, कितने दिए? 6,000 रुपए, यही दे पाया। या तो डायरेक्ट माइनस करके लिख दो, नहीं तो कितना मिला? 2000 शेयर इश्यू किए थे, और बेचारे ने एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया था 3 रुपए इंटू 3, यानी कितना दिया उसने? 6,000 रुपए तो वो चुका है, और 10,000 रुपए फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का, 4,000 रुपए अलॉटमेंट का, ये अभी उसने नहीं दिया। इस तरह से कंपनी ने 20,000 रुपए मांगे थे इससे, ठीक है। तो ये हो जाती है यदि कंपनी ने सम मूल्य पर निर्गमित किए थे
वह अंश जो है कंपनी ने हरण किए हैं, फॉरफिटेड किए हैं, तो उसकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मांगी गई राशि से होती है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो अलॉटमेंट में और शेयर कॉल्स में जो है बकाया राशि आती है और शेयर फॉरफिटेड में जो है प्राप्त राशि आती है। क्लियर? दूसरा, यदि प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण, दूसरी सिचुएशन हो जाती है, ये तो था सम मूल्य पर इशू किए गए वैसे अंशों का हरण किया। दूसरा, यदि अंश जो है प्रीमियम पर इशू किए हों और ऐसे अंशों का अगर आपने हरण किया है, फॉरफिटेड किया है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी कंपनी अकाउंटिंग में? तो देखो यहाँ पे दो सिचुएशन हो जाती है। दो सिचुएशन कौन सी हो जाती है? ये देखा जाएगा कि जिन शेयर्स को आप फॉरफिटेड कर रहे हो उन शेयर्स के प्रीमियम का पैसा प्राप्त हो चुका है या नहीं हुआ। ठीक है? यदि पहली कंडीशन होगी, यदि प्रीमियम का पैसा प्राप्त हो गया। ठीक है? यदि पहली कंडीशन ये है कि जिन शेयर्स को आप फॉरफिटेड कर रहे हो उसका प्रीमियम का पैसा प्राप्त हो चुका है, तो फिर पहले ही वाली एंट्री होगी, कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, पहले ही एंट्री होगी जो हमने सम मूल्य पर की थी वही सेम एंट्री होगी, कोई चेंज नहीं होगा। केवल इतना सा होगा कि जो प्रीमियम का पैसा मिला है उस प्रीमियम के पैसे को यहाँ पर माइनस कर देंगे। शेयर फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट लिखते हैं कि जिन अंशों का आप फॉरफिटेड कर रहे हो उन पर कितने पैसे प्राप्त हो चुके हैं, वो वाला अमाउंट लिखते हैं शेयर फॉरफिटेड में। तो यदि आपको प्रीमियम का भी पैसा प्राप्त हो चुका है तो उस प्रीमियम के पैसे को शेयर फॉरफिटेड में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें केवल कैपिटल का अमाउंट होता है। ठीक है? और कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों अलग अमाउंट है। क्लियर बात है? तो यहाँ पर कैपिटल का ही लिखेंगे। जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर था और 2 रुपए इस पर प्रीमियम लिए गए थे, 12 रुपए पर इशू किया गया था। ठीक है? तो यहाँ पर शेयर कैपिटल में तो कौन सा अमाउंट लिखेंगे? केवल 10 रुपए लिखेंगे, प्रीमियम का थोड़ी ना लिखेंगे। तो जब यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट नहीं लिखेंगे तो शेयर फॉरफिटेड में भी क्या करेंगे? प्रीमियम के अमाउंट को जो कि प्राप्त हो चुका है उसको कम कर केवल कैपिटल का अमाउंट कितना आया वही लिखेंगे फॉरफिटेड में। इतना सा अंतर है। ठीक है? एक बार फिर समझ लो, प्रीमियम पर शेयर इशू किए गए थे, ये ऐसे शेयर्स का हरण किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। तो इसमें दो सिचुएशन हो जाती है। ये देखा जाएगा कि जिन शेयर्स का आप हरण कर रहे हो, फॉरफिटेड कर रहे हो, उस पर प्रीमियम का पैसा प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो पहले सिचुएशन कि प्रीमियम का पैसा प्राप्त हो चुका है, तो प्राप्त हो गया तो एंट्री सेम पहले वाली होगी जो सम मूल्य पर हुई थी। अंतर इतना सा आ जाएगा कि शेयर फॉरफिटेड में जो हम अमाउंट लिखेंगे उस पर प्रीमियम का पैसा कम करके लिखेंगे। क्लियर? दूसरी सिचुएशन हो जाएगी प्रीमियम का पैसा प्राप्त नहीं हुआ। अब प्रीमियम का यदि पैसा प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, ये ध्यान रखो। क्योंकि हम जब शेयर इश्यू करते हैं तो प्रीमियम के पैसे को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पैसा आया ही नहीं, हमने पहले ही उसको क्रेडिट कर दिया और बैलेंस शीट पे लिख दिया। अब पैसा ही नहीं आया, हमने कहां से क्रेडिट कर दिया? तो हम क्या करेंगे? उसको वापस ही डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट
फॉरफिटेड अकाउंट। यह एंट्री होगी, ध्यान रख लेना। यदि प्रीमियम का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, जिन शेयर्स को आप फॉरफिटेड कर रहे हो उन फॉरफिटेड किए गए शेयर्स पर प्रीमियम का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, तो जो पहले हमने प्रीमियम का अमाउंट क्रेडिट कर दिया था उसको क्या करना पड़ेगा, वापिस ही डेबिट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में तो यही अमाउंट आएगा, अंशों पर मांगी गई राशि। कितना पैसा आप कैपिटल का मांग रहे थे इससे, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम पर कितना प्रीमियम आप ले रहे थे वो वाला पैसा। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना बकाया है। टू शेयर कॉल्स अकाउंट, कॉल्स अकाउंट का कितना बकाया है। टू शेयर फॉरफिटेड कि कितना प्राप्त हो चुका है। ये आएगा इसमें मांगी गई राशि, प्रीमियम की राशि, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में बकाया राशि, और शेयर फॉरफिटेड में जो है उन शेयर्स पर कितना पैसा प्राप्त हो चुका है वो वाला। क्लियर। तो ये हो गया आज हमारे अंशों के हरण में दो जो एंट्री, सम मूल्य पर शेयर इश्यू किया गया हो और प्रीमियम पर शेयर इश्यू किया गया हो, उनका यदि हम हरण कर रहे हैं, कंपनी प्रॉफिटेड कर रही है, उनकी सदस्यता रद्द कर रही है, तो उसकी जर्नल एंट्री किस प्रकार से होगी, यदि सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण हो या प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण हो। और बेटर तरीके से इसकी जो एग्जाम्पल हम करवाएंगे उसमें